बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त ईरान के अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा और ख़राब हैं। लाखों की तादाद में लोग बाहर सड़कों में एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके हेड ऑफ़ द स्टेट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei उनकी शहादत हो गई है। जंग और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। ईरान ने रिटेलिएट किया है, कुछ अरब कंट्रीज़ में धमाके भी किए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर आज हमने बड़ी तादाद में लोगों को देखा है। कराची के अंदर 10 लोगों की शहादत हो गई है, जहाँ यूएस एम्बेसी का जो कंसुलेट है वहाँ लोगों ने एहतजाज किया है, तो फायरिंग की गई है यूएसए मरीन जो वहाँ पर गार्ड्स थे उनकी जानिब से। तो इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसराइल ने स्ट्राइक किया है। इस वक्त ईरान के अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा और ख़राब हैं। एक तो हेड ऑफ़ द स्टेट आयतुल्लाह ख़amenei उनकी शहादत हो गई है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जहाँ पर काफ़ी सारे 56 इस्लामी मुल्क हैं, किसी ने भी अमेरिका के सामने लड़ने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक बंदा है, आयतुल्लाह ख़amenei। ही इज़ 86 ईयर ओल्ड, ही वॉज 86 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने घुटने नहीं ढके, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, उन्होंने लड़ना ही पसंद किया है और शहरों की तरह लड़ा है वुड से। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इसराइल और अमेरिका के साथ मिले हुए थे। पाकिस्तान की जानिब से हमारी जो लीडरशिप है, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है, इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल पेज है, वहाँ से ट्वीट किया गया है और ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई है और अफसोस का इज़हार किया है जो आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत हुई है। बाकी शहबाज शरीफ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं की और शर्म महसूस होती है एज ए पाकिस्तानी कि इतना बड़ा वाक़या हो गया है आपके पड़ोस में और आपने एक ट्वीट करना तक पसंद नहीं किया। ट्वीट ये इसलिए क्यों नहीं करे क्योंकि इन्होंने गज़ा पीस ऑफ बोर्ड साइन किया हुआ है। इन्होंने तो उनके साथ मिल के इसराइल की सरहदों की हिफाजत करनी है, फ़लस्तीनियों को मारना है। ईरान के अंदर जो कुछ भी हुआ है और पाकिस्तान इस हवाले से कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा। पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहरहाल आज बार सड़कों में निकली है। इस्लामाबाद के अंदर आज बड़ी तादाद में हमने लोगों को देखा है और वो रेड जोन एरिया में जाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका की जो एम्बेसी है उस जानिब, लेकिन पुलिस ने रोक लिया, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। लेकिन कराची के अंदर जैसे ही उन्होंने तोड़ फोड़ की वहाँ कौंसुलेट में, तो वहाँ पर फायरिंग हुई है, 10 लोगों की शहादतें हो गई है और पाकिस्तानी मीडिया अभी भी चुप बैठा है, कवर ही नहीं कर रहा। 10 लोग वहाँ पर मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। लेकिन इस हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो यूएसए के मरीन्स हैं उन्होंने यह फायरिंग की है। बाद में जो सिंध की पुलिस है वो ये बयान दे रहा है कि हमने ये काम किया है, हालांकि किया यूएसए की मरीन ने है। उन पर सख्त से सख्त कोई एक्शन होना चाहिए, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। इधर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जंग चल रही है, उधर इसराइल और अमेरिका ईरान को मार रहे हैं। तो 3 इस्लामी कंट्रीज़ और इस वक्त गल्फ़ में भी ईरान जो है गल्फ़ में हमले कर रहा है। पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है इस वक्त तबाह हाल है, कोई ना इनका विजन है ना इनकी कोई लीडरशिप है और ईरान पर ये सारे लगे हुए उनको मारने के लिए। और ईरान अकेला खड़ा रहा है, किसी ने भी साथ नहीं दिया। और ये याद रखा जाएगा कि एक बंदा था, ही वॉज 86 ईयर्स ओल्ड और उसने मरना पसंद किया, उसने हार मारना पसंद नहीं किया। हार उसने नहीं मानी, उसने लड़ना पसंद किया है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इसने जनूबी एशिया में स्पेशली अमन लाने में सबसे अहम किरदार है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप वही बंदा है जिसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया है। ईरान के अंदर अभी हमले हो रहे हैं, क्यूबा के लोग भी उससे खुश नहीं हैं और यूरोप के अंदर जो ग्रीनलैंड का मामला हुआ था इस हवाले से पूरा यूरोप भी आप उसे नापसंद करता है और उसे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करते हैं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। बल्कि फील्ड मार्शल ने तो ख़ुद इनवाइट किया था कि आप इधर चाइना के करीब, गवादर पोर्ट के करीब आ जाएँ, पसनी पोर्ट में इस खत्े का कंट्रोल संभालें। उसके बाद आप ईरान पे भी नज़र रख सकेंगे, चाइना में भी नज़र रख सकेंगे और अफ़गानिस्तान को भी आप दोबारा टारगेट कर सकते हैं। और अमेरिका को खुश करने के लिए हमने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हमारी झड़पें जारी हैं, फायरिंग जारी है, दोनों तरफ जानी और माली नुकसान हो रहा है। बगराम एयर बेस में भी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, एयरफोर्स ने हमले किए हैं, स्ट्राइक्स किए हैं और ये चाह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को ये मार रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये जो ईरान के अंदर हुआ है, एक इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा लीडर, उसकी आज शहादत हुई है। माँ सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ने भी इस पर ट्वीट नहीं किया। इनकी किसी लीडरशिप ने भी, किसी इंफॉर्मेशन जो और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने और जितनी भी वजारत हैं, किसी ने भी दुख का इजहार नहीं किया। यह बहुत ही शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है ये। और एक तरफ हम ये खुशी मना रहे हैं काफ़ी सारे लोग कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, मतलब शर्म से सर झुक जाएं लोगों के
आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती है। एक तो आप एड्स बनाते हैं, अच्छा जी एक आदमी रिस्क हलाल कमा रहा है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे ज़्यादा जंगजू हैं अफ़गानी लोग, मैं आपको सच्ची बात आज बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आपसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं, आपसे ज़्यादा गैरतमंद लोग हैं। मैं कौम की बात कर रहा हूँ। उनका जो हमारा और उनके दरमियान जो पोलिटिकल मसला है उसको आप साइड लाइन कर दें। एज ए नेशन हमसे कई ज़्यादा बेहतर नेशन है वो। लड़ने का जज्बा है उनके अंदर, गैरतमंद है। अमेरिका 20 साल तक वहाँ रहा, अमेरिका को उसने सस्टेन नहीं करने दिया, वहाँ से आखिर अमेरिका को जाना पड़ा। और अब पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहा है कि दोबारा किसी तरह वो सारी सूरत हाल आ जाए। पाकिस्तान ने हमेशा कैश किया है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमेशा कैश किया है जंग को, हमेशा ये अमेरिका के थल्ले लगे हैं। ये शहबाज शरीफ ने तो हद कर दी है, जूते पॉलिश करने की तमाम हदों को पार कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया के जो कुछ कंट्रीज हैं वो तो गालियाँ दे रहे हैं शहबाज शरीफ को कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इतना कोई डरपोक इंसान है, इतना कोई घटिया इंसान है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जूतों को चूमता है। ये इनकी औकात है और मांगने के लिए जाते हैं ये। इसने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें इसने कहा, मैं और फील्ड मार्शल दोनों गए थे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का हमने दौरा किया जहाँ मांगने गए थे। ही सेड हिमसेल्फ दैट बेगर कांट बी चूजर, बेगर कांट बी चूजर्स। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से देखने को मिलती हैं। फिर इस मुल्क की वज़ीर आला है मरियम नवाज़, उसकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। वो कहती हैं कि हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए वो हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो बाहर जाएंगे, वो उधर से पैसा कमा के इधर पाकिस्तान में लाएंगे। ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के अंदर ही हम उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे, वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कुछ काम आ सकते हैं। यह काम उन्होंने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। और कराची के अंदर भी ये जो 10 लोग शहीद हो गए हैं, इसका कौन जवाब देगा? इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं उठा रही, हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है, कवर नहीं कर रहा। 10 लोगों की शहादत हो गई है इस वक्त कराची के अंदर। लाहौर के अंदर भी उधर रोक दिया गया, कौंसुलेट में गए थे बड़ी तादाद में लोग, लेकिन रेड जोन एरिया के अंदर वो नहीं जा सके, पुलिस ने रोक दिया है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद में हमने लोग देखे और कराची के अंदर तो काफ़ी बड़ी तादाद में और बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है। उस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? उस पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो 10 लोग मरे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, सारे चुप होकर बैठ गए हैं और ना इन्होंने कार्रवाई करनी है। यह मैं आपको बताने लगा हूँ। अब अगर हम थोड़ी बात कर लें कि ईरान का अगला जानशीन कौन होगा, वो अभी सुनने में यही आ रहा है, अभी रिसेंटली न्यूज़ यही आ रही है कि जो आयतुल्लाह खमेनी के बेटे हैं मुज्तबा खमेनी, वो हो सकता है कि सुप्रीम लीडर बन जाए। वैसे तो 88 जो रुकनी कमेटी है उनका एक इजलास होना है, उसके बाद इन्होंने फाइनलाइज करना है कि कौन अब आगे हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, सुप्रीम लीडर होगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो खमेनी के बेटे हैं मुज्तबा खमेनी, वही हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे। तो इस वक्त खत्े में काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि तबाही है और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल का दिन, ये 2-3 दिन अगले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ईरान रिटेलिएट कर रहा है, हर तरफ उसने अपने मिज़ाइल और वो धमाके कर रहा है। दुबई के अंदर भी धमाके हुए हैं, मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर, कुवैत, कतर और इन एरियाज़ को भी टारगेट किया है ईरान ने। तो यह कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।